कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा अक्षमता के प्रकार यानी डिसेबिलिटी किस किस टाइप की होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। सीटेट की पेपर में सीटीपी की महत्वपूर्ण क्लास होने वाले पेपर 1 और 2 की जो तैयारी कर रहे हैं, और ये पार्ट हमारा 15 है। इससे पहले मैंने पियाजे, कोलबर्ग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये सारे टॉपिक करा रखे हैं। आप उन वीडियोज़ को भी जाके चेक कर लेना। गाइस, पढ़ने से पहले पढ़ना क्या, अगर इस बात की जानकारी हो जाए तो पढ़ने का मजा दुगना हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ अक्षमता के प्रकार यानी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या जो है आपके इस पेपर में जो पूछेंगे वही टाइप बताऊंगा। उसके बाद जो मतलब पिछले 5-10 साल में पूछे हैं वही सारी टाइपें बताऊंगा। बाकी एक्स्ट्रा वैसे तो टाइप बहुत होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है बौद्धिक विकलांगता के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी जो है 3 प्रकार की जो होती है। रिटार्डेडनेस जो होती है वो भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। जो हमारी वीडियो है वो बाइलिंगुअल होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे रहो, पढ़ते रहो, मौज में रहो। जो पहली डिसेबिलिटी है वो है डिस्ग्राफिया। ग्राफिया का मतलब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ग्राफ। यह है जो एक नर्व से रिलेटेड जो यानी कि हमारी तंत्रिका से संबंधित विकार है। यानी कि विकार का मतलब होता है कि मतलब समस्या, बीमारी जो बोलो आप, वो है। इसमें जो है बच्चे को लिखने में यानी कि ग्राफ यानी कि बनाने में, लिखने में जो है बच्चे को दिक्कत आती है। और जो है इसमें जो है बच्चा हाथ और आंख का जो है समन्वय नहीं बना पाता, यानी कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता, इसलिए जो है उसको लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ग्राफ से ना मतलब देखो बहुत सारे आज के इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, तकरीबन 10-15, तो वो सारे ऐसे आपको याद नहीं रहेंगे, आपको वर्ड से याद करने हैं। जैसे ग्राफ जैसे आप बनाते हो ना, यानी कि लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी। उसके बाद जो सेकेंड विकार है वो है स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म। इसमें क्या होता है कि यह मस्तिष्क यानी कि हमारे दिमाग से संबंधित विकार है। यह मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है, यानी कि जब हमारा मस्तिष्क का डेवलपमेंट और हमारे माइंड का, ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसी टाइम का जो है ये विकार हमारे को जो प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा किसी भी बात को जो है रिपीट करता रहता है, यानी कि हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हो मेरे चीतो, 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 तो ऐसे करके जो ना किसी एक ही बात को ना 2-4 बार दोहराता है। उसके बाद जो नेक्स्ट विकार है वो है डिस्फेजिया। इसको हिंदी में भी डिस्फेजिया ही बोलते हैं, मैंने सर्च भी किया था, लेकिन डिस्फेजिया ही बोलते हैं। और यह जो एक भाषा विकार है यानी कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। इसमें जो है बच्चे को जो बातचीत करने में, किसी को कुछ समझाने में, मतलब वो बोलना तो चाहता है लेकिन वो बातचीत करने में जो है लैक करता है, तो ये जो है डिस्फेजिया है। फेज यानी कि बोलने में, उसको जो है किसी से बातचीत करने में, लाइक अगर आपने जो है बच्चे से एड्रेस पूछ लिया तो आपको एड्रेस नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको जो मतलब पता है कि भाई यहाँ से चौराहे कैसे जाएंगे, यहाँ से जो है मतलब दूध की दुकान कहाँ पे है या मेट्रो स्टेशन कहाँ पे, उसको मालूम है, बट वो आपको समझा नहीं पाएगा, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट विकार है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विकार है, इससे जो है काफ़ी बार क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है सीटेट में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या नाम है इसका, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, इसमें बच्चे को जो है पढ़ने में जो है बेसिकली पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है, लिखने में तो मतलब उतना ही नहीं, लेकिन पढ़ने में दिक्कत हो रही तो वो लिख भी गलत ही लिखेगा। तो पढ़ने लिखने में जो है इसमें जो है बच्चे को दिक्कत आती है। यह एक प्रकार का रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि वो पढ़ ही नहीं पाता किसी चीज़ को। मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे बी को डी पढ़ देगा, सी को डी पढ़ देगा, तो मतलब जैसे मतलब वो 3 इडियट का ही सब एग्जांपल देते, तो मैं भी उसी का एग्जांपल दूंगा। तो उसमें जो वो ईशान अवस्थी था ना, उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, तो उसको जो है पढ़ने मतलब वो उल्टा ही उल्टा अक्षर को पढ़ता था। तो इसमें जो है बच्चा सही से पढ़ लिख नहीं पाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट विकार है एलेक्सिया। एलेक्सिया इसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार का मस्तिष्क का विकार है, हमारे दिमाग से संबंधित विकार है। इसमें बच्चे को जो है लिखने या बोलने में जो है कोई समस्या नहीं होती, वो आराम से लिख लेगा, बोल लेगा, परंतु अपने ही लिखे हुए वाक्यों को जो है वो पढ़ नहीं पाएगा। कभी कभार हमारे साथ भी मतलब जब हम बचपन में थे ना, हम लिख लेते थे, हम मैडम बुलाते थे, बेटा इधर आओ, आप इधर आओ, अच्छा ये पढ़ के बताओ बेटा क्या लिखा है। अब हमने लिख तो लिया है, लेकिन जब हमें मैडम बोलती थी बेटा ये पढ़ के बताना ये आपने क्या लिखा है, तो हम वहाँ पे पढ़ ही नहीं पाते, तो पढ़ ही नहीं पाते थे वहाँ पे। तो अगर आप ऐसा कुछ देखना बच्चे में, अगर लॉन्ग टर्म तक ऐसा बच्चे में रहे तो उनके पेरेंट्स को जरूर इन्फॉर्म करना, या मतलब पेरेंट्स को ही इन्फॉर्म करें कि बच्चे में ये दिक्कत आ रही है, आप इसको जो है मेडिकली ट्रीटमेंट कराओ, डॉक्टर से दिखाओ, क्योंकि आपका कर्तव्य पढ़ाने के साथ में बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है, तभी तो हम आपको ये जो है जितने भी विकार है, डिसेबिलिटी है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बच्चे आपको थोड़ी बताएंगे, आपको ही नोटिस, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो है आपको ही नोटिस करना पड़ेगा बच्चे में कौन सी विकार होती है।
उसके बाद जो नेक्स्ट विकार है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में क्या होता है कि कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित विकार है, यानी कि यह सीखने की अक्षमता विकार है। इसमें जो बच्चे को जो है कैलकुलेशन करने में दिक्कत आनी है, 2 + 2 4, 3 + 3 6, ये करने में उसको दिक्कत आएगी, तो इसको जो हम डिसकैल्कुलिया का जो है विकार बोलते हैं। तो आप इसको वर्ड से ध्यान रखना, वर्ड अगर नहीं याद रखोगे तब जो है आप मिक्स कर दोगे, इसका उसमें विकार कर दोगे, उस विकार का उस विकार में कर दोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिस्प्रेक्सिया। प्रेक्सिया में क्या होता है, यह जो दिमाग से जुड़ा एक मोटर विकार है। इसमें बच्चे को जो है हाथ पैर पढ़ने लिखने और शारीरिक गतिविधि करने में जो है बच्चे को जो है दिक्कत आती है। इसमें जो है बच्चे के दिमाग में जो है सही से सिग्नल नहीं पहुंचता, तभी जो है ये वाली जो डिस्प्रेक्सिया नाम की जो विकार है, जो प्रॉब्लम है बच्चे में, ये आती है। उसके बाद जो अगला विकार है वो डिस्मॉर्फिया है। इसको हिंदी में भी डिस्मॉर्फिया ही बोलते हैं। यह जो है मानसिक संबंधित विकार है। इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका जो चेहरा है, उसका जो स्किन है यानी कि त्वचा है, या उसकी जो शरीर की जो बनावट है ना, वो जो है बदसूरत है, परंतु असल में अगर दूसरा वो जो मतलब दूसरे से पूछता है, यार देखियो मेरे, कभी कभार ऐसा होता है ना, यार देखियो मेरा चेहरा कैसा सा अजीब सा लग रहा है, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है पागल हो गए क्या, सही तो लग रहा है, और क्या जान लेगा क्या चेहरे की, इतना सुंदर चेहरा दिया भगवान ने, क्या और क्या लेगा इसमें है। तो ये जो वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्मॉर्फिया बोलते हैं। इसमें व्यक्ति को अपना ही चेहरा, अपना ही स्किन वगैरह जो है उसको बदसूरत लगने लगती है। उसके बाद इसी में एक पॉइंट और है, जो इस वाली प्रॉब्लम से जो व्यक्ति जूझ रहा होता है ना, उसको क्या होता है कि इस विकार में व्यक्ति अपने शरीर के बनावट को लेकर बहुत परेशान रहता है, और इससे निपटने के लिए जो है उसको क्या करना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होता, उसका शरीर वरीर सब ठीक रहता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे में कुछ ना कुछ कमी है। तो मानसिक चिकित्सा से हमें जो है, जो मतलब साइकेट्रिस्ट वगैरह है, उनसे हमें कंसल्ट करने की जो है ज़रूरत है, और वही जो है हमारी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा विकार है वो है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है, ये है जो एक मानसिक से संबंधित विकार। बेसिकली जो भी ये सारे विकार होते हैं वो हमारे मानसिक मस्तिष्क से संबंधित ही होते हैं। उसके बाद इसमें व्यक्ति लंबे समय तक उदास और दुखी रहता है। यह विकार जो है जो डिप्रेशन जैसे ही कुछ होता है, जैसे कि कई बच्चों को जो है डिप्रेशन हो जाता है। एक वीडियो भी तो वायरल हुई थी, देखिए सर हम कुछ नहीं बता सकते, अभी हम डिस्प्रेशन में है। डिस्प्रेशन में किस में है, डिस्प्रेशन में है सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। एक वीडियो वायरल हुई थी, वो मैं क्लिप तो यहाँ नहीं लगाऊं क्योंकि ये सारी चीजें आप ऑलरेडी देख चुके होते हो, तो मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको जो बच्चे को पढ़ाना है वो उसके आउटसाइड वर्ड से रिलेट करके पढ़ाना है। तो जो आपके अंदर डिस्प्रेशन मैं भी डिस्प्रेशन ही बोल रहा हूँ, जो डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन से जो है ये थोड़ा बहुत मतलब मिलता जुलता है, लेकिन डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज हो गई, ये उससे मतलब बहुत कम चीज होता है, मतलब बहुत कम इसमें जो है असर होता है। डिप्रेशन में तो बंदा पागल ही हो जाता है, यहाँ तक कि जो है मतलब लाइफ एंडिंग तक के जो है प्रोसेस उसमें आ जाता है। उसके बाद इसी में और भी पॉइंट है, इसमें व्यक्ति के उदासी से जो जीवन की जो गुणवत्ता होती है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी कि वो इतना ज्यादा उदास अपने जीवन में सैड हो जाता है किसी चीज को लेकर, कि जो वो जो जीवन जी रहा है ना, उसको बिल्कुल मतलब सैड, मतलब एक फेड जीवन जी रहा होता है। जीवन शैली में बदलाव जैसे नियमों, जैसे इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, जैसे जीवन हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम नियमित रूप से व्यायाम करें, संतुलित आहार ले, बिजी रखे अपने आप को, अच्छी नींद ले, अपने अंदर के जो तनाव है, जो हमारे अंदर जो डिप्रेशन है, उसको जो है कम करने की कोशिश करें। और अगर इन सारी चीजों, इन सारे जो है नुस्खों से अगर काम ना चले, तो ऑब्वियसली बात आपको जो है मेडिकल साइंस की ओर जो है रुख करना चाहिए, यानी डॉक्टर की ओर रुख करना चाहिए। क्योंकि जब कोई बीमारी बड़ी हो जाती है तो वो फिर आपके नॉर्मल बैलेंस डाइट या संतुलित आहार या व्यायाम करने से जो है कम नहीं होगी, फिर आपको प्रॉपर तरीके से थेरेपी और डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयों से ही वो जो है बीमारी कम हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ध्यान अभाव सक्रियता विकार, यानी कि अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी ADHD। इसमें क्या होता है, यह मानसिक संबंधित विकार है। इसमें व्यक्ति को जो किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में जो है दिक्कत आती है। यानी कि जो बच्चा है या जो मतलब कोई भी व्यक्ति जिसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो किसी एक चीज पे जो है मतलब फोकस नहीं रह पाएगा, कभी ये करेगा कभी वो करेगा, रैपिडली जो है वो अपने जो है मूड को चेंज करता रहेगा। जो काम कर रहा है उसमें उसका ध्यान नहीं लगेगा, जो है रैपिडली वो सारी चीजों को चेंज करता रहेगा। तो ये जो है दिक्कत इसमें आती है। इसमें जो है बच्चे बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी काम करने लगते हैं। इस प्रकार से पीड़ित व्यक्तियों की जो दिनचर्या को हम सही करके जो है इस विकार से जो है सुधारा जो है जा सकता है। उसको जो है हम प्रॉपर तरीके से जो है उसको बोले मेडिटेशन करो आप, ये जो आप रैपिडली जो चेंजेस कर रहे हो, ये सारी चीजें उसको जो है रोकने से जो ये सारी चीजों में छुटकारा पाया जा सकता है।
उसके बाद जो ये लास्ट है, ये जो है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का लास्ट है, उसके बाद जो हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की ओर जाएंगे। तो ये जो है अप्रेक्सिया, इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का जो न्यूरोलॉजिकल विकार है। इसमें व्यक्ति जो छोटे छोटे काम नहीं कर पाता है, जबकि वह शारीरिक रूप से जो है फिट रहता है। और इसका हम निदान कैसे पा सकते हैं कि अप्रेक्सिया का जो इलाज है वो थेरेपी और या अन्य चिकित्सक उपायों से जो हम डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। बेसिकली न्यूरोलॉजिकल जो सेल या नर्व्स होते हैं, ये जो है व्यक्ति को जो काम करने के लिए अलाउ ही नहीं करते। जब आप खुद सोचो, अब आपके नर्व्स आपको अलाउ नहीं करेंगे बोलने के लिए, तो आप कैसे बोल पाओगे या कैसे कोई भी काम कर पाओगे। बट अगर आपको कोई देखे तो आप नॉर्मल फिजिकली फिट हो, बट ये जो है आपके जो है अंदर के जो न्यूरोलॉजिकल सेल या नर्व्स होते हैं, ये आपको अलाउ नहीं करते। तो इसको जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये हमारा जो है जो सेकंड टाइप की डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप्स की होती है, वो हम जो है जल्दी पढ़ लेते हैं। पहला है शैक्षिक मानसिक मंदता यानी कि एड्यूकेबल मेंटल रिटार्डनेस। इसका मैं थोड़ा सा जो है ओवरऑल पॉइंट भी बताता हूँ, उसके बाद डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि आप व्यक्ति को जो है इसमें जो मंदता आती है, इसमें व्यक्ति को जो है आप शिक्षा देके ट्रेनिंग देके जो ये सारी मंदता को हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद है प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदता। इसमें हम बच्चा जो है मतलब ट्रेनेबल यानी कि हम ट्रेन करके जो है उसको जो है प्रशिक्षण देके जो इस जो रिटार्डनेस को जो है हम दूर कर सकते हैं, इस मंदता को हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट वाली हिरासत में मानसिक मंदता। जैसे कि नाम ही है हिरासत, यानी कि इसमें जो है इसमें बहुत बुरा कंडीशन रहता है। जो है जो भी व्यक्ति जो भी इस वाली जो मतलब स्टेज से गुजरता है, बहुत बुरी कंडीशन रहता है, तो उसको जो है हमें फिर जो है अलग से जो उसको हिरासत में लेके जो है, हिरासत का मतलब जेल नहीं हुआ, इसमें बेसिकली जो है उसको जो है मेंटल हॉस्पिटल में जो है मतलब रखा जाता है। जो मेंटल जो गृह होते हैं उनमें रखा जाता है। अनाथालय तो नहीं, आश्रय गृह वगैरह जो होते हैं उसमें अलग से रख के जो इनका ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पे। चलो अब जो है एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। मैंने पीछे तीनों के बारे में आपको ओवरऑल बता दिया है। अब थोड़ा सा जो 2-4 पॉइंट जो है मतलब नोट्स के हिसाब से जो है, जो मतलब पेपर में पूछे जाते हैं उनके हिसाब से जो है बता देता हूँ। इसमें क्या है, पहला है शैक्षिक मानसिक मंदता यानी कि एड्यूकेबल मेंटल रिटार्डनेस। इसमें जो IQ होता है बच्चे का वो जो है 50 से 59 जो होता है IQ होता है आपका। इसमें व्यक्ति रोजमर्रा के काम जैसे कि पढ़ाई, खेल कूद, खाना बनाना या किसी से बातचीत करने में जो है बच्चे को जो है दिक्कत आती है। जो व्यक्ति है उसको जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसको जो है ये सारे काम करने में दिक्कत आएगी और कोई निर्णय या कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसको जो है इस डिसीजन लेने में जो है परेशानी वगैरह आती है। जो IQ है 50 से 59 यानी 69 है, और इसको जो हम कैसे दूर कर सकते हैं वो भी आगे बताता हूँ। इसी में कुछ और पॉइंट है। ये है विकार बच्चे में जन्म से होती है, जिसे जैसे कि मतलब डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बता रखा, मैं फिर नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको डाउन सिंड्रोम का मतलब पता होना चाहिए। इसका कोई इलाज नहीं है, परंतु शिक्षा, प्रशिक्षण, परिवार की देखभाल से जो व्यक्ति को बेहतर किया जा सकता है। यानी कि ये जो डिसेबिलिटी है ना, इसका जो है कोई भी इलाज नहीं है मेडिकली तौर पे, लेकिन अगर हम उसको प्रशिक्षण दे, शिक्षा दे, उसको ट्रीट करे, अच्छे से ट्रीट करे, उसकी देखभाल करे और उसको सारी चीजें सिखाएं, तो वो जो है इसमें जो है रिकवर कर पाएगा। और एक कहावत भी है, इलाज से बेहतर परहेज। तो यहाँ पे जो है इलाज से बेहतर परहेज को अगर आप अच्छे से करोगे तो जो है ये जो बच्चा जो है ये जो अगर किसी में भी ये जो व्यक्ति में जो है ये अगर होता है तो वो जो इसमें अच्छे से रिकवर कर पाएगा। उसके बाद जो दूसरा बौद्धिक अक्षमता के प्रकार है, दूसरा है प्रशिक्षण योग्य। इसमें जो है आप प्रशिक्षण देके जो है जो भी बौद्धिक जो अक्षमता है उसको हम दूर कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन। इसका जो IQ है 35 to 50 होता है। इसमें व्यक्ति का जो बौद्धिक विकास होता है सामान्य से धीमा होता है। जो नॉर्मल सामान्य व्यक्तियों में जो बौद्धिक विकास होता है उससे जो है धीरे होता है, परंतु सही प्रशिक्षण देकर जो है हम व्यक्ति को जो है समाज में योगदान देने लायक बना सकते हैं। जो व्यक्ति इस मेंटल रिटार्डेशन से ग्रसित है, इसमें जो है व्यक्ति की सही देखभाल, दिशा निर्देश यानी डायरेक्शन देके जो है उनकी मंदता में जो है हम सुधार ला सकते हैं और किसी भी काम के लिए प्रशिक्षण देकर हम व्यक्ति के विकार में सुधार ला सकते हैं। उसके बाद है लास्ट वाला है ये हिरासत में मानसिक मंदता यानी कि कस्टडियल मेंटल रिटार्डेशन। इसका जो IQ होता है बिलो 25 होता है और ये व्यक्ति सामान्य जीने में जो है सक्षम नहीं होते और इनकी जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है। और इसी में कुछ और पॉइंट है, इन व्यक्तियों को अस्पताल, आश्रय गृह या अन्य देखभाल की जो है जगह पे रखा जाता है और वहाँ पे जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। जैसे कि मैंने अभी जो मतलब फर्स्ट में मैंने बताया था आपको, जब स्टार्टिंग में ये जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दे रहा था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें। और इस विकार से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा, शैक्षिक और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता होती है और इन्हें विशेष हिरासत में रखा जाता है ताकि दूसरे लोगों को जो है ये नुकसान की भी स्पेलिंग गलत लिख दी, नुकसान ना पहुँचा सके। तो आई थिंक आपको जो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
सो गाइस आप मुझे जो है बताना कि आपको जो ये सारी वीडियोस कैसी लगती हैं हमारी। कोई भी अगर हमारी वीडियोस में कमी होती है, कोई भी कंटेंट से रिलेटेड या कुछ भी कमी हो, तो आप मुझे जो एक बार एज अ फीडबैक के रूप में जो कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है वो गलतियाँ दोबारा ना करूँ। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।